नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के इकाई में लगे राज्य व्यवस्था के तहत संविधान को। तो चलिए दोस्तों, मैं संविधान पे टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पूर्व अगर आप नेट जेआरएफ, जेएनयू डीयू, बीपीएससी, यूपीएससी मेंस आदि देश के प्रतिष्ठित एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान। सर्वप्रथम हम लोग संविधान किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून है। संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के संगठन, शक्तियों और कार्यों के संबंध में नियमों का संग्रह है। यह राज्य के मूलभूत सिद्धांतों को और राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंध को परिभाषित करता है। संविधान राज्य को चलाने वाली व्यवस्था का जीवित आलेख है, जिससे एक राष्ट्र की प्राथमिकताओं का बोध होता है एवं यह वर्णित होता है कि देश का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। आप एक शब्दों में कह सकते हैं, संविधान देश को दिशा देता है। संविधान में राज्य के तीनों अंगों जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख रहता है। इसमें राज्य के नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी परिभाषित किया जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों, संघ राज्य संबंध, संशोधन प्रक्रिया आदि का वर्णन होता है। इसके आधार पर सरकार निर्णय ले सकती है ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हम लोग आज लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान और नम्य संविधान के बारे में जानेंगे। लिखित संविधान। यह संविधान मूलतः एक पुस्तक के रूप में होता है। यह विचार पूर्वक तैयार किया गया अधिनियम संविधान है। यह संविधान सभा या विधायिका द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाता है। इसके उदाहरण हैं भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। विश्व के अधिकतर देशों का संविधान लिखित रूप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जा सकता है, जिसकी घोषणा वर्ष 1787 ईस्वी में की गई। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि लिखित संविधान क्या होता है। तो यह संविधान मूलतः एक पुस्तक के रूप में होता है और यह संविधान सभा और विधायिका के द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाता है। इसके उदाहरण भारत हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। और विश्व के अधिकतर देशों में संविधान का लिखित रूप ही है अपनाया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जा सकता है। इसकी घोषणा 1787 ईस्वी में
की गई। यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दूसरा, अलिखित संविधान। इस प्रकार के संविधान की रूपरेखा कोई निश्चित नहीं होती है। यह न ही पुस्तक के रूप में है और न ही संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। इस प्रकार के संविधान का विकास क्रमिक रूप से देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होता है। यह मूलतः महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शासन पत्रों, विधियों और प्रथाओं का समूह है। यह धीमी और क्रमिक विकास का एक उत्पाद है। यह थोड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, परंतु ब्रिटेन का संविधान अलिखित या असंहिताबद्ध है, जो कि संसदीय अधिनियमों, न्यायालयों के निर्णय एवं देश की प्रथाओं पर आधारित है। आपको ये याद रखना है कि ब्रिटेन की संविधान जो है वह अलिखित है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लचीला संविधान। लचीला संविधान वह संविधान है जिसको सरलता से संशोधित किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान में किसी भी अधिनियम को साधारण वोट से संशोधित किया जा सकता है। अनम्य संविधान। अनम्य संविधान वह संविधान है जिसमें या तो संशोधन की संभावना बहुत कम है या फिर इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। संशोधन के लिए सरकार को विधायिका में 2/3 या 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। एथेंस यूनान को संविधान की उद्गम स्थली माना जाता है। एथेंस यूनान को संविधान की उद्गम स्थली माना जाता है। स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। वर्ष 2015 में मेगा कार्टा, जिसका उद्गम स्थल ब्रिटेन है, वर्ष 2015 में मैग्ना कार्टा, जिसका उद्गम स्थल ब्रिटेन है और जिसको सभी संविधान मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है, जिसको सभी संविधानों के मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है, ने 800 वर्ष पूरे किए। वाह। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के संविधान का निर्माण, कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के विजय होने पर शासन की पकड़ बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शासकों ने समय समय पर कई अधिनियम पारित किए, जो बाद में भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक ढांचा मुख्यतः ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारत में ब्रिटिश शासन काल को मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। एक तो वर्ष 1858 तक कंपनी का शासन और तत्पश्चात वर्ष 1947 तक ब्रिटिश का ताज शासन। संविधान का क्रमिक विकास। सन 1773 और 1784 के अधिनियमों का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत प्रदेशों में प्रशासन और न्याय के लिए नियमित स्थापित करने का था। 1833 अधिनियम ने सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार
के लिए भारतीयों के लिए दरवाजा खोला। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, जिसको हम सही अर्थों में ब्रिटिश राज कह सकते हैं और जो अभी तक सार्वजनिक जीवन की आधारशिला है। 1861 के अधिनियम ने प्रतिनिधि संस्थाओं का बीज बोया और यह बीज 1909 के अधिनियम द्वारा अंकुरित हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान में हुए परिवर्तनों, जिससे ब्रिटिश भारत में प्रशासन की कार्य पद्धति और कानून को कानूनी और संगठन को कानूनी आधार मिला। धन्यवाद।